हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल भक्ति साधना प्रेरणा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सरल विधि से बताएंगे कि बड़े से बड़े संकट दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किस विधि से करें। चाहे कोई बीमारी हो तो किस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करने चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आप एक पूजा का मंदिर हो, चाहे कोई पूजा का चौकी लगा ले, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा ले, एक भगवान का प्रतिमा बजरंगबली का रख ले और सबसे पहले पूजा में दीपक जलाए। और दीपक जो है अखंड दीप होना चाहिए। बजरंगबली देवताओं के पूजा में जो है अखंड दीप जलाया जाता है, यानी गोल बाती का। उसके बाद सबसे पहले दीपक का पूजन करें। रोड़ी चंदन हो, चावल हो, पुष्प हो, ये सारी चीज़ें से जो है पहले अग्नि देवता का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद आप जो है धूपबत्ती जला लें। धूपबत्ती जलाने के बाद आप सबसे पहले जो है पूजा में संकल्प लें। देखिए, बजरंगबली का पूजा जो है अगर आप मन से विधि विधान से करते हैं तो कितना से बड़ा संकट हो, चाहे आगे आपके ऊपर कर्ज हो, लेकिन हाँ, सबका तरीका अलग अलग होता है। अगर आप संकल्प लेके कोई भी मनोकामना के लिए अगर पूजा करते हैं तो वो मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। अब चलिए जानते हैं कि संकल्प कैसे लिया जाता है। तो हाथ में थोड़ा सा चावल ले, टूटी हुई चावल ना हो, थोड़ा सा उसमें पुष्प ले, थोड़ा सा आप जो है हाथ में जल ले। जल लेने के बाद आप जो है हाथ एक नीचे से लगा ले। उसके बाद आपको बोलनी है अपना नाम, पति का नाम, आप जहाँ रह रहे हैं उस स्थान का नाम, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा पक्ष चल रहा है, आपका जो है मनोकामना क्या है, वो सारा चीज़ बोल के और जो है भगवान के सामने, बजरंगबली के सामने जल छोड़ दे और फिर आप हाथ को धो ले। धोने के बाद जो है आप भगवान को सबसे पहले वस्त्र चढ़ाए। वस्त्र चढ़ाने के बाद आप भगवान को तिलक करें। तिलक में आप जो है सिंदूर का तिलक करें। आप जो है हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं, रोली चंदन का तिलक लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अगर आप विस्तार से पूजा करना चाहते हैं तो आप कलश स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं सरल से सरल विधि से आप पूजा करके आप कोई भी मनोकामना पूर्ण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आप चंदन लगाने के बाद भगवान को बजरंगबली के सामने पुष्प चढ़ा दे। बजरंगबली को गुड़हल का पुष्प जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, यानी बजरंगबली को लाल पुष्प बहुत ज़्यादा ही पसंद आते हैं। और देखिए, बजरंगबली के पूजा में आप लाल कपड़ा ही पहन के पूजा कीजिएगा, चाहे लाल साड़ी हो, लाल सूट हो, चाहे कोई भी वस्त्र हो, लाल होनी चाहिए। और बजरंगबली की पूजा में अगर आप विशेषकर कोई बड़ा मनोकामना के लिए कर रहे हैं, चाहे छोटा मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो संकल्प लेके ही करने चाहिए। अब अक्षत लगाने के बाद जो है आप एक गिलास जल, चाहे एक लोटा जल रखें। जल इसलिए रखा जाता है कि पाठ पूरा होने के बाद अगर आप संकल्प लेके पूजा कर रहे हैं तभी ये जल रखिएगा जो गिलास में रखा हुआ है। अगर आप संकल्प लेके पूजा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको जल रखने का ज़रूरत नहीं है कोई भी बर्तन में। उसके बाद वो जल जो रखा हुआ है वो जल हम पाठ ख़त्म होने के बाद पिएंगे। और वही लोग पिएगा जिनके मनोकामना के लिए पूजा किया जा रहा है, पाठ किया जा रहा है, वही लोग वो जल को पीजिएगा। और भगवान के सामने जो है भोग लगा दे। भोग में आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बूंदी लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बेसन का भोग लगा सकते हैं, आप जो है चना का भोग लगा सकते हैं बजरंगबली के सामने। पूजा में कुछ कमियां के लिए आप बजरंगबली के सामने दक्षिणा चढ़ा सकते हैं ताकि पूजा में कोई भी कमी हो तो वो कमी जो है दूर हो जाए। बजरंगबली के भोग में जो है तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित कीजिएगा। बजरंगबली के पूजा में भी तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित कीजिएगा।
सारी चीज़ आप अर्पित करने के बाद आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात रही कि आप हनुमान चालीसा का संकल्प के टाइम में आप कितने दिन का संकल्प लेते हैं, तो आपको संकल्प के टाइम में ही बोल देनी है कि हमें 11 दिन तक हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पूजा करनी है, या 21 दिन का तक, या 41 दिन तक। कम से कम आप संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ 3 दिन तक कर सकते हैं। आप संकल्प में आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि हम मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 3 दिन, या फिर आप सिर्फ ये भी बोल सकते हैं कि हाँ हम मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सिर्फ मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 11 दिन। तो इस तरह से जो है आप संकल्प, जिस तरह से आप संकल्प लीजिएगा आपको उसी तरह से पूजन करना होगा। तो संकल्प लेने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करनी है, बजरंग बाण का पाठ करनी है, संकट मोचन का पाठ करनी है, और सबसे लास्ट में आपको आरती करना होता है। सबसे लास्ट में आप आरती में बजरंगबली का जो आरती है वो आप आरती पढ़िएगा, और आरती करनी है। आरती करने के बाद आप जो है जब आरती कंप्लीट हो जाए तो बजरंगबली का जो है 108 बार राम राम का जप करनी है। राम राम का जप आप पूजा शुरू करने से पहले भी कर सकते हैं, पूजा आप लास्ट हो जाए फिर भी जितना आप बजरंगबली के सामने राम राम का चर्चा कीजिएगा, यानी राम राम का जप कीजिएगा, सीताराम का जप कीजिएगा, क्योंकि बजरंगबली जो है सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब कोई राम राम का जप करता है, क्योंकि बजरंगबली खुद भगवान राम का जो है भक्त है। तो इसलिए जितना हो सके उतना राम राम का जाप करे, इससे जल्द शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब भगवान को आरती दिखाकर आचमनी आरती का करके और फिर खुद भी आप आरती ले सकते हैं। आरती लेने के बाद भगवान के सामने आप जो है प्रार्थना करें, अपने मनोकामना के लिए भगवान के सामने प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, और कुछ गलती हो गया पूजा में तो क्षमा करें अपने मनोकामना के लिए आप प्रार्थना करके भगवान के सामने। और उसके बाद जब आपका दीपक शांत हो जाए तब आप भोग उठा ले, भोग उठाने के बाद आप खाए, वो जल भी पीजिएगा। उसके बाद जब सारा चीज़ दीपक शांत होने के बाद आप पूजा का सारा सामान आप उठा के अपने जगह पे रख सकते हैं। चौकी को आप दीपक शांत होने से पहले ही थोड़ा सा हिला ले, और सबसे लास्ट में जब पूजा कंप्लीट हो जाए तब आपको आचमनी कर लेनी है। आचमनी करने के बाद जो है चौकी को थोड़ा सा हिला ले, और उसके बाद जो है आप पूजा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप चौकी हिलाने के बाद आप भगवान से क्षमा याचना करके पूजा आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से सरल विधि से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है मनोकामना पूर्ण होने के लिए।